इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, two concurrent forces are there here. तो एक का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस लिया तो उसके अपोजिट को माइनस लिया तो ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि F net is zero, net force is zero. Then the system is said to be in a state of equilibrium. This is the condition for equilibrium. एक दो फोर्स लगे, चार फोर्स लगे, तीन फोर्स लगे, अगर उस पर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर जीरो है तो हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहेंगे। तो सिस्टम अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा, अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, नेट फोर्स अगर जीरो है, ओबीबीएस है। ओके, सो देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो। देखिए ये एक एग्जांपल अगर हम ड्रॉ करें, ये एक पार्टिकल है, this is a particle and it is under the action of three forces, suppose F1, F2, F3, इस तरह से तीन फोर्सेस हैं सिस्टम के ऊपर। ओके, तो देन if a particle is in a state of ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कभी कभी कहा जाता है, मतलब मोशन रिलेटेड इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा आगे जाके। ठीक है, ये मोशन इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट है। तो इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कभी कभी कोई राइटर लिखते हैं। तो इफ ए पार्टिकल इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर थ्री कंकरेंट फोर्सेस, तीनों फोर्सेस को कंकरेंट फोर्सेस हम कहेंगे, साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहा है, कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, ठीक है, मतलब एक के बाद एक फोर्स होगा तो कंकरेंट हम नहीं कहेंगे, कंकरेंट का मतलब एक ही टाइम में पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है। तो अंडर थ्री कंकरेंट फोर्सेस देन तीन फोर्सेस है तो हम कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। इसको इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल, एनसीईआरटी इसको किस टॉपिक के अंडर में डील करता है, मैंने यहाँ कंकरेंट लिखा है, अब वो इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल इस तरह से हेडिंग देता है। ठीक है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो। चार फोर्सेस है तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये कंडीशन है कि F नेट जीरो होगा और द सम ऑफ द टोटल फोर्सेस इज शुड बी जीरो। ओके, देखिए इसका एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे तो हमको इक्विलिब्रियम बेटर समझ में आता है। इसको मैं मिटा दूं, आप लिख लीजिए। का एक सिस्टम है और यहाँ पे एक ये थ्रेड है ये, ओके, इससे ये एक
ये थ्रेड है और इस पॉइंट से एक दूसरा थ्रेड यहाँ कनेक्ट किया गया है, ये दोनों रिजिड सपोर्ट है और ये थ्रेड के साथ ये एक 20 kg का मास सस्पेंडेड है। ये भी एक थ्रेड है, ये भी एक थ्रेड है, इसको भी आप थ्रेड ही मान सकते हैं, लेकिन इसका नीचे वाला में 20 kg का एक मास सस्पेंडेड है। देखिए ये सिस्टम अगर ऐसे सिंपल रहता, अगर एक सिंगल रिजिड रहता, रिजिड सपोर्ट रहता, ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट लॉज ऑफ मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर ये थ्रेड सिंपल ऐसे रहता और ये मान लेते हैं कि 5 kg का मास रहता, ठीक है, तब देखिए ये थ्रेड है और थ्रेड का अपना रिजिड सपोर्ट है, तो रिजिड सपोर्ट तो इसको इस 5 kg को पकड़ के रखा है, तो इसका मतलब है कि ये इसका एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस सिस्टम पर एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ये डाउनवर्ड फोर्स कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स m इंटू जी है, तो g आपका 9.8 है और m जो है आपका 5 kg है, तो इसको डाउनवर्ड फोर्सेस है तो ये तो गिर नहीं रहा है, इसका मतलब है इसका जो टेंशन है ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये रिजिड सपोर्ट एक टेंशन अप्लाई कर रहा है जिसके चलते ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम नीचे एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में द टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्सेस, तो इसका मतलब है कि T इज इक्वल टू mg, T इज इक्वल टू mg। तो ये सिंपल है, जहां पे एक सिंगल थ्रेड है एंड इट इज सस्पेंडेड थ्रू ए मास, देन T इज इक्वल टू mg एट इक्विलिब्रियम। इसी को हमने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। क्या कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, देखिए ये टेंशन T है, ठीक है, अब हम यहाँ पे दो अलग अलग रिजिड सपोर्ट से दो पॉइंट से इसको ये किए हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टेंशन हो सकता है कि T1 हो अलग, ये थ्रेड इस रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, द टेंशन में भी T1, ये एक दूसरा थ्रेड है जो कि साइड में एक दूसरा रिजिड सपोर्ट से सपोर्टेड है, तो ये भी तो कुछ टेंशन अप्लाई कर रहा होगा उधर से, तो लेट दिस टेंशन बी T2, और इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो mg है। तो देखिए यहाँ पे जो कंकरेंट फोर्सेस की मैं बात कर रहा था, एक सिंगल पॉइंट में 3 फोर्सेस हो गया, टेंशन ये भी एक फोर्स हुआ कि रिजिड सपोर्ट अपवर्ड इसको खींच रहा है, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स को हम एक्शन कहते हैं, तो ये अपवर्ड टेंशन को रिएक्शन हम कहते हैं, ठीक है, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। थर्ड लॉ का ही बेसिकली ये अप्लाइड हुआ है कहीं ना कहीं। अब देखिए इस पर हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं, ये इसको मैं मिटाता हूं, आप इसको भी नोट करके रख सकते हैं फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, तो ये T1 है, ठीक है। कभी कभी मैं हिंदी ज्यादा यूज नहीं कर पाता हूं, कभी करता हूं तो हिंदी बहुत ज्यादा यूज कर लेता हूं, कभी कभी कम यूज करता हूं, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी थोड़ा सा यूज करूं बीच बीच में, ठीक है। देखिए ये T1 है, अगर इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, और अगर हम ये और इससे और एक पैरेलल लाइन अगर हम खींचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, तब ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स जैसा हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है, तो ये थीटा हुआ, तो ये फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। आप याद कीजिए हम फोर्स को रिजॉल्व करते थे, ठीक है, तो ये अगर T1 एक फोर्स है और थीटा एंगल में है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, तो ये T1 cos थीटा होगा, क्या होगा, ये T1 cos थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा, और ये क्या होगा, ये T1 sin थीटा, तो ये थीटा एंगल सस्पेंडेड एक प्रॉब्लम में गिवन है कि इसको जो ऐसे ये थ्रेड जो खींच रहा है, जिसके चलते ये रिजिड सपोर्ट से ये थ्रेड थीटा एंगल बना रहा है, तब इसका मतलब है कि दिस T1 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, one of its horizontal component that is T1 cos theta, which will be cancelling T2, and this T1 sin theta which will be cancelling this mg। देखिए
ये और ये ऑपोजिट है, बिकॉज द सिस्टम इज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम रिजॉल्व करने के बाद एक आ गया T1 साइन थीटा इज इक्वल टू mg, और क्या हो गया T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2। देखिए, this is balanced by this T2 cos theta, this T1 sin theta is balanced by mg downward. The total downward forces is equal to total upward forces, because the system is not moving up or down, the system is not further moving that side towards right or towards left, that means this T2 is equal to T1 cos theta. तो देखिए इसमें क्या है कि थीटा अगर नोन है, if theta is given in the problem, mass of the mass that is suspended is 20 kg, that is also given, acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square। then क्या हो गया आपका, जो ये दोनों T1 T2 है ये अननोन है, T1 T2 क्या है, अननोन है। तो आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स T1 एंड T2। तो प्रॉब्लम में क्या आपको पूछा जाएगा, कैलकुलेट द टेंशन, कैलकुलेट द ओके टेंशन, कैलकुलेट T1 एंड T2। ओके, तो इस तरह का जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम भी कहा जाता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें तो ये सिस्टम हो गया, ये mg हो गया, ये ऊपर में T1 sin थीटा है। इसी डायग्राम को हम शॉर्ट में डील करेंगे। तो ये इधर आपको T2 है, इधर आपको T1 cos थीटा है, और ये सिस्टम है। तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। मैकेनिक्स में हम इसको क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कल हम ये एंगल स्पेसिफाई करेंगे, एक न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कल, और हम मास को ऑलरेडी स्पेसिफाइड अगर रहेगा, ये तो m है, मास है, 20 kg सस्पेंडेड है, 5 kg सस्पेंडेड है, ये प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, तब हम कोशिश करेंगे फाइंड करने की व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 टेंशंस एक्टिंग ऑन द थ्रेड्स। ओके, इसको हम करेंगे।